डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। क्या कश्मीर की सूरत बदलेगी? एक के बाद एक देखिए, 11 लोगों की मौत, टारगेट किलिंग, गैर कश्मीर आतंकियों का प्लान तो क्लियर है। वो चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 के बाद जो परिस्थितियां बेहतर हुई थी उसको बिगाड़ना है। कैसे यहाँ के लोगों में डर और दहशत, जो यहाँ आकर यहाँ के निर्माण में अपनी भूमिका दे रहे हैं, उनको पीछे करना है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? आपकी सरकार की क्या स्ट्रैटेजी है? गृह मंत्री के आने से क्या सूरत बदलेगी? देखिए, जो आपने सवाल पहले ही शुरू कर दिया कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग जो मारे गए, टारगेट किलिंग्स, अगर माना जाए तो यहाँ पे हर रोज हर एक घर में मातम होता है। उसमें टारगेट की बात ही नहीं है, टारगेट हर एक कश्मीरी होता है। हाँ। टारगेट हर एक कश्मीरी वो कश्मीरी है जो नेशनलिस्ट सोच रखता है, वो यहाँ पे हमेशा टारगेट रहा है 1990 से। और जब से 370 की बात आई तो 6 महीने तक या साल भर तक ऐसी किलिंग्स नहीं हुई। ये बदनसीबी मानिए कि हम कश्मीरी जो अमन पसंद है, तरक्की पसंद है, उनके लिए ये बदनसीबी थी। ये हमारे लिए वो एक ऐसा बदनुमा दाग लग गया कि कुछ हफ्तों पहले या कुछ हफ्ते पहले हमारे यहाँ पे टारगेट किलिंग्स, आप सारे नाम देते हैं, हम ये कहेंगे इंसानियत का खून हो गया। अच्छा, बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बनी हुई है, आप अपने अंदाज के लिए जानी जाती हैं। इतनी सुरक्षा के साथ, इतने सादे बॉडीगार्ड्स के साथ आपको घूमना पड़ता है। आपकी परिस्थिति कुछ बदली है क्या? बीजेपी का सदस्य होकर आज यहाँ पर ज्यादा खतरा है या फिर बेहतर परिस्थिति है? जरा ये बताइए। हम आपको ये कहना चाहेंगे कि या तो ये मौका भी नहीं था, आपने सवाल पूछ ही लिया। हम तब से सुरक्षा में घूम रहे हैं, ये सारे हमारे भाई जानते हैं, जब हम स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लेवल से, क्योंकि हम हमेशा नेशनलिस्ट रहे। ये नहीं है कि बीजेपी की वजह से हमारी सुरक्षा बढ़ी या सुरक्षा में हम तब से स्टूडेंट लीडर रहे हैं और तब से ही हमने अपने तिरंगे के साथ चलना सीखा। अपने मुल्क और अपने आईन के तहत जो भी बातें होती थी हमने कही, क्योंकि उस वक्त दौर ऐसा था जब सेपरेटिस्ट का दौर था और हम अकेले थे जो बात अपनी कह रहे थे, वो भी हिंदुस्तान। खतरा कम हुआ इन 2 सालों में या बढ़ा? कैसा, मतलब उस पर मेरा सवाल था, छोटा सा। बिल्कुल अंजना जी, देखिए खतरा तो कम होता हमें नजर आ रहा है, क्योंकि अब वो परिस्थितियां नहीं रही और इंशाअल्लाह अमन का दौर आएगा। ये जरूरी है कि आज आप देख रहे हैं, आप आए हैं और बिन मौसम की बरसात हो रही है और बर्फ हो रही है। यही जो पीछे टारगेट किलिंग्स हैं वो बिन बरसात के, और वो हम उसको मानेंगे कि वो वैसी ही किलिंग है जैसे आज बिन मौसम के बरसात हो रही है। ऐसा मौसम नहीं रहेगा, ऐसी किलिंग्स नहीं होंगी, कश्मीर में फिर से अमन आएगा। 370 हटने के बाद माजिद हैदरी गृह मंत्री का ये दौरा है, उम्मीद जगती है आपको भी कि बेहतरी हो रही है, अच्छा हो रहा है? स्वागत करेंगे गृह मंत्री का? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो हम आपका भी स्वागत करेंगे कि आप कश्मीर दोबारा आई हैं, गृह मंत्री जी का भी करेंगे। देखिए, मैं भाजपा का हमेशा खिलाफ बोलता आया हूं, उनके बात खिलाफ की है, लेकिन आज मैं एक चीज कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो फैसला लिया था 370 खत्म करने का, वो बहुत ही परफेक्शन के साथ उन्होंने पूरा किया। ऐसे पूरा किया उसके बाद 6 महीने कोई प्रोटेस्ट नहीं थे कहीं पे, कोई कहीं किलिंग नहीं हुई और एक वैक्यूम बना था जिसको फिल करना चाहिए था थ्रू नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। लेकिन ऐसा उसके बाद क्या हुआ कि इतनी बड़ी छवि जो ये दोनों युग पुरुष बन गए, दोनों हमारे बड़े नेता जो हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, ये युग पुरुष बने, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर हाथ से निकलता गया। मैं क्यों निकल गया? जी देखिए, कहां हाथ जी से देखिए, सिविलियन किलिंग्स में सडन स्पाइक हुआ। भाजपा डीडीसी इलेक्शंस में 74 सीट से ज्यादा नहीं ले पाई, 276 सीट से। पब्लिक एलियनेशन बढ़ी, आपको मानना पड़ेगा। क्या वजह हुई? वजह यह हुई कि मोदी जी ने जिनके हाथ में जम्मू कश्मीर की सत्ता दी वो फेल हो गए। आपसे सवाल सीधा पूछती हूँ, एक सेकंड माजिद हैदरी, आपसे सवाल सीधा पूछती हूँ, क्योंकि एक जो कायर आतंकी है उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। वो सिविलियंस को खुलेआम नहीं मार रहे थे, वो किसको टारगेट कर रहे थे? पुलिस वालों को। वो टारगेट करने लगे गैर कश्मीरियों को। आप समझिए ना, उन कायरों के खिलाफ तो आप बोलते नहीं है। आप ये बताइए, नहीं, अगर मजदूर जो यहाँ पर आकर जम्मू कश्मीर के निर्माण में अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पर मेहनत कर रहा है, उसको मारते हैं पीछे से, उसके लिए तो 2 बोली निकलती नहीं सर आपकी। आप किसको मार रहे हैं? पुलिस वालों को। आपको पूरी पुलिस वालों को। आप दुनिया को सच बताइए। सुनिए, ये सच नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए। सीआईडी इंस्पेक्टर
परवेज अहमद डार की क्या गलती थी माजिद नहीं, आप हैदरी? बात सुनिए मैडम, मुझे बताइए। गलती उसकी नहीं, उसको सरकार ने मरने क्यों दिया? आपको पता है इस वर्ष कश्मीर में हर 10 दिन में एक सिविलियन मरा है या एक पुलिस वाला मरा है, एक बेगुनाह मरा है, हर 10 दिन में। पत्थरबाजी और तो हमारी खत्म हो सरकार गई। क्या कर रही ये है? जो पैसे लेने के जश्न डल पत्थर- चल एक रहा है, सेकंड, सुनिए। हाँ, जश्न जाफरान चल रहा है, ये सिर्फ जश्नों में बिजी रही हमारी सरकार जब तक लोग मरते गए। अरे भाई, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाओ कि दो साल से जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है, कि सरकार लोगों के दिल क्यों नहीं जीत पा रही है? आप देखिए ना आंकड़े, 29 लोग सिविलियन मारे गए हैं मैडम, 10 दिन में एक सिविलियन मरता है सारे कश्मीर में। पत्थरबाज तो बिलों में घुस गए। अब ये कायर आतंकी यहाँ पर आकर गैर कश्मीरियों को टारगेट कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं, ये कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? सरकार होने क्यों दे रही है? आप कहती है कर रहे हैं, मैं कहता हूँ होने क्यों दे रही है सरकार?